तो दोस्तों, ये है चैप्टर ट्राइंगल्स और मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ इसका एक्सरसाइज 16A। ठीक, अब देखो इसका जो पहला सवाल है इसमें क्या बोल रहा है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी सी। नॉन कोलिनियर का मतलब होता है कि 3 पॉइंट्स हों लेकिन एक ही डायरेक्शन में ना हो। बात समझ रहे हो? जैसे कि एक लाइन हो और उसी में ए बी सी एक सीध में ना हो तो उसको कहते हैं नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो आप देख भी रहे हैं कि बी सी अगर एक सीध में है तो ए जो है अलग है। तो जब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं ना ए बी सी तीन, तो तीनों को जब हम ऐसे टच कराते हैं तो बन जाता है एक ट्राइंगल। ठीक, तो ज्वाइन करने को कहा गया था ए बी बी सी सी ए, तो इसने खुद ही ज्वाइन कर लिया है ए को बी से बी सी और सी ए। तो आगे बोल रहा है कि व्हाट फिगर डू यू गेट, आपको क्या मिलता है। तो भाई पहला जवाब तो है कि देखने में हमें मिलता है ट्राइंगल। तो इनका पहला सवाल इसमें है कि द साइड अपोजिट टू एंगल सी। तो एंगल सी तो यहाँ है। अब एंगल सी के अपोजिट कहने का मतलब है कि इसके जस्ट सामने अपोजिट कौन सा साइड है, इस लाइन सेगमेंट यानी इस साइड का नाम क्या है, ए बी। ठीक है, तो आपको अपने नोटबुक में क्या आंसर लिखना है, सिर्फ इतना, ये देखिए इसका आंसर लिखना है पहले वाले का, पहले का सिर्फ ए बी। साइड का नाम ना हमेशा 2 लेटर से लिखते हैं, ए बी हो गया। ठीक, अब दूसरा क्या बोल रहा है, द एंगल अपोजिट टू साइड बी सी। तो बी सी जो साइड है इसके अपोजिट में यानी ठीक सामने कौन सा एंगल है, तो एंगल ए है ना ये वाला। तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ये देखिए दूसरा वाला एंगल ए। एंगल को लिखते समय ये वाला साइन बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अब देखिए वर्टेक्स अपोजिट टू साइड सी ए। तो सी ए तो ये है, अब इसके सामने वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब ये जो पॉइंट है उसका नाम क्या है, बस नाम बता दो, काम ख़त्म। इसीलिए ए सी के सामने जो है कि अब इसको ना ए सी कहो चाहे सी ए कहो, नो प्रॉब्लम। उसके सामने जो वर्टेक्स है कौन सा है, बी है ना। तो इसका हम नाम क्या लिखेंगे, केवल ऐसे लिखेंगे, देखो बस ऐसे बी लिख करके खाली हो जाएंगे। चौथा क्या है, द साइड अपोजिट टू द वर्टेक्स बी, यानी कि बी के सामने साइड कौन है। तो सीधी सी बात है, जब ए सी के सामने ये है तो इसके सामने ए सी ही है ना। तो साइड का नाम मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 लेटर से लिखते हैं, ये ऐसे। तो सामने कौन सी साइड थी बी के सामने, ए सी, तो मैंने यहाँ पर ए सी लिख दिया। ठीक, तो इस तरह से पहला वाला जो क्वेश्चन था ना ये तो ऐसे ही आसान सा था, आप इसको ओरल भी बता सकते थे। ठीक है, अब देखो इसमें मैं बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए ये ना दूसरे सवाल में क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसके अंदर 3 एंगल तो होते ही हैं, आपको खूब पता है। लेकिन उन 3 एंगल्स में से 2 एंगल्स हैं 72 डिग्री और 58 डिग्री। तो तीसरा एंगल क्या होगा ये बताओ। तो चलो मैं बताता हूँ आपको लिख के। यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि मान लिया कि थर्ड एंगल जो है x डिग्री है, लेकिन हमको अलग से भी पता है कि ट्रायंगल के जो सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x डिग्री प्लस 72 डिग्री प्लस 58 डिग्री, ठीक है, इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आना चाहिए। ठीक, तो इन दोनों को हम यहाँ पे जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 130 डिग्री। ठीक है, बस इसी को इधर से उधर ले जा करके सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर जो है तैयार है। 180 माइनस 130 इतना डिग्री, यानी कि कितना आ गया हमारा, इसका आंसर आ गया हमारा 50 डिग्री। ठीक है, यही है थर्ड एंगल का मेजरमेंट, इतना। अब देखो तीसरा जो सवाल है इसमें क्या बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल है जिसके सभी एंगल्स यानी कि तीनों एंगल्स
1, 3 और 5 के रेशियो में है। ठीक है, तो बताओ कि फाइंड द मेजर ऑफ इच एंगल्स। ठीक है, तो रेशियो में जब दिया हो ना, तो इसको हम किस तरह से मानते हैं? पहले इसको हम पहले मानते हैं कि मान लिया कि जो एंगल्स हैं वो एक्स है, ट्रिपल एक्स है और 5x है। ठीक है, बस इसी से हम शुरुआत करेंगे। चलो दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे मान लिया है कि तीनों जो एंगल्स हैं x डिग्री, 3x डिग्री एंड 5x डिग्री है। ठीक है, रेशियो वाले में आपको शुरुआत से ही x लगा करके करना है, तो बड़े आराम से आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ तो हम लोग को पहले से पता है कि सम ऑफ एंगल्स और ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? इस तरह से x प्लस 3x प्लस 5x इक्वल 180। ठीक है, तो फटाफट कर दिए। अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9x इक्वल 180। तो अकेले x इक्वल कितना आएगा? ये आ जाएगा आपका 20। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर निकालने जा रहे हैं, लिखेंगे नाउ x डिग्री, 3x डिग्री और तीसरा क्या था, 5x डिग्री। अब यहाँ मैंने डिग्री लगा दिया है, तो x डिग्री का मतलब क्या हो गया, 20 डिग्री, जो कि हम अभी अभी वैल्यू निकाले हैं। सर 3x डिग्री का क्या मतलब है, 3 इंटू 20, इसको ब्रैकेट में पैक करो, बाहर लगा दो डिग्री, यानी कि ये आ गया कितना, 60 डिग्री। तीसरा कितना था, 5x, यानी 5 इंटू 20, यानी कि ये हो गया कितना, 100 डिग्री। जब आप आंसर लाया कीजिए तो एक बार आप चेक भी कर सकते हैं कि अगर हम ये बोल रहे थे कि तीनों एंगल्स का सम 180 आता है, तो जो हमारा तीनों आंसर आया है इसको हम ऐड करके देखें 180 आ रहा है कि नहीं। तो 100, 60 और ये 20, इन तीनों को आप ऐड करेंगे तो सचमुच आपका आ जाएगा 180 डिग्री, यानी आपका तीनों आंसर सही है। अब देखो ये जो चौथा सवाल है, इसमें बोल रहा है कि वन ऑफ द एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। अब पहली बात तो यह है कि राइट ट्राइंगल अगर है तो उस ट्राइंगल में एक एंगल तो 90 डिग्री का होगा, ठीक, क्योंकि राइट लिखा हुआ है, और दूसरा एंगल तो इसने खुद दे दिया है 50 डिग्री। तो तीसरा एंगल कौन सा है वही पता करना है। ठीक है, बोल रहा है ना फाइंड द अदर एक्यूट एंगल। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि राइट ट्राइंगल जो होता है ना, जब भी कभी एक ट्राइंगल के अंदर एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो बाकी जो दोनों एंगल होंगे ना वो एक्यूट ही होंगे। एक्यूट का मतलब होता है 90 से छोटा। ठीक है, तो फिलहाल एक तो है 50 डिग्री जो कि 90 से छोटा है, दूसरा एक्यूट एंगल पता करना है। चलो अब मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पर ना मैंने लिख लिया है कि एक्यूट एंगल जो है वो तीसरा वाला यानी कि x डिग्री है ना, तो आप यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं कि सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल 180 डिग्री। अब इतना लंबा मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि अगला स्टेटमेंट ये होगा, क्योंकि 90 डिग्री वाला है ना, तो यहाँ पे 90 डिग्री तो होगा ही, और दूसरा एंगल क्या दिया था 50 डिग्री। ठीक है, हो गया ना, 1 2 3। अब सामने हम क्या लिख देंगे 180 डिग्री। इसी को हम किसी तरह से सॉल्व करेंगे और देखते हैं कितना आता है। x इक्वल कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आ गया 40 डिग्री। ये है आपका आंसर। अब देखो ये जो पांचवा सवाल है इसमें क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका एक एंगल तो 110 डिग्री है। अब देखो एक एंगल अगर 90 से ज़्यादा हो जाता है ना,
तो वो बन जाता है ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक, वो तो अलग बात है। लेकिन इसने आगे क्या बोला है कि बाकी अदर टू एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल हो जाए तो उसका नाम हो जाता है आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, तो ये मैं जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ बस। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल्स, यानी एक तो एक्स 110 डिग्री है और दूसरा तीसरा एंगल जो है बराबर है। तो दूसरे और तीसरे एंगल को अगर हम एक्स डिग्री और एक्स डिग्री मान लें तो सॉल्व तो कर ही सकते हैं। तो चलो मैं आपको बताता हूँ अब। तो देखो, पांचवे वाले में मैंने मान लिया है कि जो इक्वल एंगल्स थे ना, वो हर एक एंगल एक्स एक्स डिग्री का है। ठीक है, तो नाउ वी हैव क्या, एक्स डिग्री प्लस एक्स डिग्री, और एक जो पहले से दिया था वो क्या था, 110 डिग्री, और तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब ये क्या बन जाएगा, 2x डिग्री और इक्वल 180, तो हम लिख लेंगे ना। इसको हम सोच रहे हैं इधर ले आकर के माइनस कर दें, इधर प्लस रहता है ना तो इधर आके माइनस हो जाता है। कितना आ गया, ये हमारा आ गया 70 डिग्री। ठीक है, अब इसके आगे क्या होगा, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। एक्स डिग्री इक्वल क्या आ जाएगा, 70/2 ऐसे। ठीक है, ये कितना आ गया, 35 डिग्री। ठीक है, और यही है आपका आंसर। यानी कि इच एंगल जो एक्स एक्स डिग्री था, दोनों कितने कितने के होंगे, 35 के ना। और आपको चेक करना है तो चेक करके देख भी सकते हैं आप, 110 और 2 बार 35 लिख करके तीनों को ऐड करके देख लेना, 180 आएगा, डेफिनेटली आएगा ही। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या है, इसमें कुछ ज़्यादा ज्ञान दे रहा है। ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, उसका एक एंगल ऐसा है जो कि बाकी दोनों एंगल्स के सम के इक्वल अकेला है ना। बात समझ में आ रही है। अब देखो, बोल रहा है कि आगे आप बताइए कि ये जो ट्रायंगल है ना, यानी आप ये आगे चल के साबित कीजिए कि ये जो ट्रायंगल है ये एक राइट ट्रायंगल है। मतलब कि इस ट्रायंगल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है। अब हम इसको कैसे साबित करें, ये देखो, इसने कुछ हिंट भी दिया है। ठीक, हिंट में ये वही ज्ञान दे रहा है जो यहाँ पर ये ज्ञान दे रहा था। क्या बोल रहा है कि एंगल ए मान लिया बराबर है बी प्लस सी के। यही बोल रहा था ना कि दो एंगल्स के सम के बराबर है एक एंगल। तो चलो इतना तो लिख लिया। अब इसके आगे क्या ये कह रहा है वो सब मैं आपको अपने हिसाब से लिख के बताता हूँ। तो यहाँ पे ना मैंने मान लिया है कि ट्रायंगल है ए बी सी, और उसमें एंगल्स कौन कौन से, ए बी और सी। ठीक है, और ये गिवन क्या है कि एंगल ए जो है वो इक्वल है बी प्लस सी के। और एक चीज़ हम लोग को पहले से ही ज्ञान है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल 180 डिग्री। ठीक है, अब इसके आगे का खेल चलो शुरू करते हैं। कैसे शुरू करें, देखो, ये तो गारंटेड है, ये आपको खूब पता होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना आने वाला है, 180 डिग्री। ठीक है, लेकिन हमें ये भी तो पता है ना कि एंगल ए इक्वल बी प्लस सी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो b प्लस सी है, यानी b प्लस सी है, उसके सामने हम a लिख सकते हैं यहाँ पे। तो b प्लस सी वाला जो हिस्सा है इसकी जगह पे हम एंगल a लिख सकते हैं, और सामने तो ये लिखेंगे ही। अब ये क्या हो गया, एंगल a प्लस एंगल a, यानी कि डबल एंगल a। ठीक है, अब जब डबल एंगल a इक्वल 180 आ रहा है तो आप बताइए कि सिंगल एंगल ए इक्वल कितना आ जाएगा, 180। और ये जो 2 है वो इधर आकर के डिवाइड करने लग जाएगा। देख लिया, आंसर आने लगा ना, मज़ा आया। अब देखो, ये आ गया हमारा 90 डिग्री। तो जब एंगल ए हमारा 90 डिग्री आ गया तो साबित तो हो गया ना कि ये जो है कि एक
राइट एंगल्ड ट्रायंगल है। तो अब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10 दिस इज अ राइट ट्रायंगल, बात खत्म। प्रूव्ड लिखना है तो लो लिख दो, प्रूव्ड। ठीक है। अब देखो 7वां वाला जो सवाल है बहुत मज़ेदार है। इसमें बोल रहा है कि एक ट्रायंगल ABC में अगर ट्रिपल ए बराबर 4 टाइम्स बी इक्वल 6 टाइम्स सी हो तो एंगल्स को कैलकुलेट करो। बताओ एंगल्स की कितनी वैल्यूज है। चलो इसको करने में ज़्यादा मज़ा आएगा। तो जितना मटेरियल दिया था क्वेश्चन में उतना मैंने लिख लिया है। अब इसके आगे क्या करना है। देखो यार, जब इस तरह से मटेरियल दिया हो ना, किसी आइटम का 3 गुना, किसी आइटम के 4 गुना के बराबर हो, किसी आइटम के 6 गुना के बराबर हो, तो इसमें एक फंडा हमेशा काम आएगा आपके, वो है 3, 4 और 6 का फटाक से निकाल लो एलसीएम। ठीक है। और मैं बता दूं एलसीएम आपका आएगा इसमें 12। क्यों आएगा 12? एक शॉर्टकट बता देता हूं, ध्यान से सुनो। जो बड़ा डिजिट है ना, जो बड़ा नंबर है, जैसे कि 6 बड़ा है, तो ये चेक करो कि 6 को ये 3 और 4 डिवाइड करता है कि नहीं। तो आप कहेंगे 3 तो करता है लेकिन 4 नहीं करता है। अब रुक जाओ, अब 6 का टेबल बोलो, 6 2 जा 12। ठीक है। अब ये पता करो कि 12 को 3 और 4 डिवाइड करता है कि नहीं। तो आप कहेंगे 3 भी करता है 4 भी करता है, तो बस 12 ही इसका एलसीएम है। किसका? 3, 4 और 6 तीनों का एलसीएम 12 ही है। लेकिन हमने एलसीएम निकाला, तो अब आगे हम करेंगे क्या वो देखो। आगे आपको करना है उसी से डिवाइड सबको। यहाँ भी 12 से डिवाइड कर दो, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, एंगल ए नीचे आ जाएगा 4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें रहेगा 3। और 6 से इसको करेंगे ना, इसमें आ जाएगा 2। अब पता है इस तरह से आ गया है, सबके डिनोमिनेटर में 4, 3, 2 आ गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी इक्वल है 4:3 और ये 2 का। इसको बोलते हैं 4:3:2 ऐसे बोलते हैं। ठीक है। तो अब तो जा करके आपने तीनों एंगल्स का रेशियो निकाला है। ठीक है। अब अगर तीनों एंगल्स के बीच रेशियो 4:3x का है, तो अब आप यहां से मानेंगे कि लेट द 3, समझ लो ध्यान, लेट द 3 एंगल्स आर, पहला सब में x लगा दो ना, क्योंकि रेशियो है ना, तो रेशियो वाले में ना x लगा के करोगे ना, बड़ा मजा आएगा और जल्दी जल्दी आंसर आएगा। ये देखो 4x कॉमा इसमें क्या हो जाएगा 3x एंड आखिरी क्या है 2x। ठीक है। लेकिन वी हैव, हमें क्या पहले से ही पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना आना चाहिए 180 डिग्री। ये परंपरा है जिसका कोई तोड़ नहीं सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, वही घिसा पिटा काम। ए कितना है 4x, बी कितना है 3x, सी कितना है 2x। ठीक है। सबका खिचड़ी बना दिया और कितना आ गया 4 3 7 2 9, 9x इक्वल 180 डिग्री ना। तो यहाँ पर x इक्वल क्या हो जाएगा हमारा, डिग्री में ही तो आएगा 180/9। ये ऐसे, ये ऐसे। ठीक है। तो चलो x की वैल्यू हुई हमारी आ रही है डिग्री में 9 2 जाए यानी कि 20 डिग्री।
ठीक है। इधर मैंने डिग्री नहीं लिखा है, लेकिन इधर मैं लिख दे रहा हूँ सीधे, ठीक। अगर x की वैल्यू 20 डिग्री है तो तीनों एंगल्स हमारे क्या थे? तीनों एंगल्स थे हमारे 4x, 3x एंड 2x। तो यही तो हमें निकालना है। एक बात याद रखना, x की वैल्यू निकाल लिया ना तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम्हारा x आया है, 4x, 3x और 2x नहीं आया है ना। तो जब तक वो तीनों ना निकालो चैन से रुकना नहीं है। सुन लो, 4x, 3x, 2x, 4 इंटू 20 आ गया 80 डिग्री, 3 इंटू 20 डिग्री 60 डिग्री, और ये क्या है 2 इंटू 20 डिग्री 40 डिग्री, ठीक है। यही तीनों आपका आंसर है, और आप तीनों को ऐड करके देख लीजिए, गारंटेड है 180 डिग्री आएगा। और हाँ, मज़े की बात और बता दूँ, एक बात ध्यान देना कि यहाँ पर एंगल ए पहले था, उसका 4 था, एंगल बी का 3 था, एंगल सी का 2 था ना। तो इसका मतलब पता है, इसका मतलब ये है कि 4x के सामने अगर 80 आया है तो मतलब एंगल ए हमारा 80 डिग्री है, एंगल बी कितना है 60 डिग्री है, और एंगल सी कितना आ गया हमारा, वही है 40 डिग्री, ठीक है। इस तरह से आपका तीनों आंसर आ गया। अब देखो 8वां जो सवाल है उसमें बोल रहा है कि इन सभी फिगर्स को देखो और बताओ कि ये सब कैसे ट्रायंगल है, मतलब कि एक्यूट है, राइट है, या ऑब्ट्यूज वाले, ठीक है। तो सुन लो मेरी बात पहले। पहला वाला हम क्या देख रहे हैं, इसमें लिखा है 130 डिग्री, और ये है ऑब्ट्यूज एंगल वाला, इसीलिए इस ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज वाला ट्रायंगल, ठीक है। लेकिन क्यों, मैं बता दूं, जिस भी ट्रायंगल में एक भी एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हुआ तो वो ऑब्ट्यूज की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो पहला वाला ऑब्ट्यूज हो गया। दूसरे में क्या है, तीनों के तीनों ही जो एंगल हैं 90 से छोटे हैं, तो मतलब एक्यूट में आ गए। और इसमें क्या है कि एक एंगल ऐसा है जो 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री ही है, तो इसीलिए ये क्या है, ये है राइट ट्रायंगल, ठीक है। और इसमें हम देख रहे हैं 90 से, मैंने बोला था ना कि थोड़ा भी अगर ज़्यादा हो गया तो वो बन जाता है ऑब्ट्यूज, तो ये वाला भी आपका ऑब्ट्यूज वाला ही ट्रायंगल कहलाएगा, ठीक। अब इसके आगे देखो बताता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि स्केलीन, आइसोसेलेस और इक्विलेटरल ट्रायंगल के नाम को छांटो, ठीक है। तो स्केलीन में वो होता है जिसके तीनों ही साइड अलग अलग लंबाई के होते हैं। आइसोसेलेस में वो होता है जिसमें दो साइड इक्वल इक्वल होते हैं, लेकिन तीसरा अलग ही टाइप का होता है। और इक्विलेटरल में क्या होता है, तीन के तीनों एक ही साइज के होते हैं, तीनों साइड, ठीक है। तो पहले में हम क्या देख रहे हैं कि ये अलग है, वो अलग है, और ये दोनों बल्कि मैच कर रहा है ना, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर। तो जब दोनों दो ठो इक्वल हैं और तीसरा अलग है तो मतलब ये आइसोसेलेस है, ठीक। दूसरा क्या है, इसमें भी देखो 2.4 यहाँ भी है, 2.4 यहाँ भी है, तो दो ठो तो मैच कर रहा है ना, तो ये भी है आइसोसेलेस। तीसरा क्या है, तीसरे में आप देखिए कि ये 2.7, 2.5, 2.6 तीनों अलग अलग हैं, इसीलिए इसका नाम होगा स्केलीन वाला, ठीक। और चौथा वाले में क्या है, 3, 3, 3, मज़ा आ गया, ये तीनों इक्वल हैं, इसके लिए इसका नाम होगा ये इक्विलेटरल वाला ना। अब देखो हमको कैटेगराइज करना है ये सब, क्या बताना है, स्केलीन, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल। लेकिन अब देखो पांचवें में क्या कर रहा है, पांचवें में कोई साइड की लंबाई सेंटीमीटर में नहीं दिया हुआ है, इसमें बल्कि डिग्री दे दिया है। तो चलो मैं डिग्री के बेस पर ही बता देता हूँ। देखो जब किसी ट्रायंगल का तीनों डिग्री सेम हो, तीनों एंगल अगर सेम हो तो उसका तीनों साइड भी सेम टू सेम होता है। अगर तीनों साइड सेम टू सेम है तो आपको खूब पता है कि क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और अब देखो छठवां वाला, इसमें अगर दो एंगल जैसे कि 55 डिग्री 55 डिग्री सेम है, तो जिस ट्रायंगल के अंदर दो ठो एंगल अगर सेम टू सेम हो तो उसके दो साइड, ये वाला और ये वाला भी सेम टू सेम होता है। और जब दोनों साइड सेम टू सेम होता है तो उसका नाम क्या हो जाता है, ये आइसोसेलेस वाला ना। और अब तीसरा देखो, तीसरा नहीं मतलब कि ये सातवां वाला, ठीक है। तो ये जो है इसमें 50 डिग्री 60 डिग्री 70 डिग्री,
तो यहाँ पर क्या है, तीनों ही डिग्री अलग अलग है, तो इन सभी साइड की लंबाइयाँ भी अलग अलग होंगी, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, स्केलियन ट्रायंगल। ठीक है, अब चलिए मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसमें क्या है कि ड्रा और ट्रायंगल ए बी सी, वो तो इसने ड्रा कर ही दिया है, ए बी सी। टेक अ पॉइंट डी ऑन बी सी, तो बी सी वाली लाइन पे एक डी इन्होंने पॉइंट ले लिया है। ज्वाइन ए डी, तो ए को डी से ज्वाइन कर दिया है, ये वाला लाइन खींच के ना। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स डू यू गेट, कितने ट्रायंगल्स बन गए। तो देखो भाई, पहले तो बड़ा वाला ही ट्रायंगल था ए बी सी वाला, फिर जब ये लाइन इसने मिला दिया तो इधर का ट्रायंगल एक छोटा सा अलग बन गया, ट्रायंगल ए बी डी, और इधर का ट्रायंगल अलग बन गया, ट्रायंगल ए सी डी। ठीक, तो कन्फर्म तो ये हुआ कि भाई 3 ट्रायंगल होंगे ना, लेकिन इसमें आगे बोल दिया था कि नेम देम, यानी हमको नाम लिख करके बताना भी है। चलिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखिए पहले तो क्या है कि हाउ मैनी का आंसर तो ये है 3, ठीक है। और जब नेम की बारी आई है तो पहला तो हम इधर वही लिख देते हैं, ए बी डी वाला ना। ठीक, ए बी डी, तो उसको ना ट्रायंगल का जब नाम लिखते हैं तो ऐसे एक ट्रायंगल का शेप बनाते हैं और तब लिखते हैं 3 लेटर ए बी डी। और इधर वाले का क्या नाम हो जाएगा, ए डी सी, ऐसे ट्रायंगल ए डी सी। ठीक है, और अगर हम बड़े वाले को लिखना चाहें तो ट्रायंगल ए बी सी, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, इस तरह से आपका ये सब आंसर हो जाएगा। और अब देखो कुछ ओरल और बता देता हूँ। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो पूछ रहा है कि कैन अ ट्रायंगल है, क्या किसी ट्रायंगल में ऐसा हो सकता है, जैसे कि पहला है 2 राइट एंगल्स। देखो यार, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, आपको खूब पता है कि किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल जब हम ऐड करते हैं तब जाकर के 180 डिग्री होता है ना। अब आप सोचिए कि अगर 2 90 डिग्री हो जाएंगे तब तो 2 ही 90 डिग्री, 2 ही एंगल को ऐड करने से 180 डिग्री हो जाएगा, तो तीसरा वाला एंगल कहाँ जाएगा, इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है। इसका आंसर होगा नो। और 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकता है, इसका भी आंसर होगा नो, क्योंकि जब दो ठो 90 90 में ही 180 हो जा रहा है, और ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है 90 से बड़ा, तो 90 से बड़ा अगर 2 एंगल भी हो गया तो 180 डिग्री के पार तो 2 ही एंगल में हो जाएगा, तो तीसरा एंगल का क्या करोगे, अचार डालोगे। तो दूसरा वाले का भी आंसर है नो। तीसरा क्या है, 2 एक्यूट एंगल्स, हाँ ये पॉसिबल है, क्योंकि देखो ये देखो, ये जो नमूना है इसमें 3 के तीनों एक्यूट एंगल्स है, तो 2 एक्यूट एंगल तो आराम से हो ही जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें चल जाएगा ये, बल्कि पॉसिबल है। चौथा क्या है, चौथा में इच एंगल मोर देन 60, हर एक एंगल 60 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो इस वाले में देखो तीनों ही 60 है तब जाकर के 180 डिग्री आ रहा है। अगर तीनों ही 60 से ज़्यादा हो जाएंगे तो तीनों का सम 180 डिग्री से ज़्यादा होने लगेगा ना, जो कि ट्रायंगल के लिए ठीक नहीं है। तो ये वाला चौथा वाला होगा नो। इच एंगल लेस देन 60, यह भी होगा नो, क्योंकि देखो हमको एग्जैक्टली तीनों एंगल का सम 180 चाहिए, ना तो 180 से कम ना ही ज़्यादा। अगर तीन के तीनों एंगल 60 से कम होने लगेंगे, मान लो 50 50 50 हो गया ना, तो 53 जा 150 डिग्री आएगा ना, 180 डिग्री थोड़ी ना आएगा। तो इसीलिए ये जो पांचवा वाला है ये भी आंसर होगा नो। अब इसमें जो छठवां वाला है वो क्या है, इच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री, हाँ ये हो सकता है। और वो आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि तीनों अगर 60 डिग्री हो गया तो सचमुच तीनों को आप ऐड करेंगे तो 180 डिग्री आएगा भी। ठीक है, तो ये जो 6 वाला है इसका आंसर है यस। अब देखो आगे है फिल इन द ब्लैंक, ये भी मैं फटाफट समझा देता हूँ, अच्छे से समझ लो। एक ट्राइंगल में भैया कितने साइड होते हैं 3, कितने एंगल्स होते हैं 3, कितने वर्टेक्स होते हैं 3। वर्टेक्स में बता देता हूँ, वर्टेक्स क्या होता है, जितने भी कोने होते हैं ना, बी और ये सी और ये किनारे वाला ए। अब जैसे इसमें क्या है एल, यानी किनारे पर जो ये कट पॉइंट होता है बिंदी, जहाँ के लिए लेटर लिखा जाता है एल एम एन, ये कोने वाले पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो कितने वर्टेक्स होते हैं, वर्टिसेज 3। आगे क्या है,
आगे बोल रहा है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री होता ही है। तीसरा क्या है, द साइड ऑफ अ स्केलिन ट्राइंगल्स आर, देखो स्केलिन वाले में ना ट्राइंगल के जो तीनों साइड होते हैं उनकी लंबाइयाँ अलग अलग होती हैं, इसीलिए इसमें आप डिफरेंट लिख लीजिए चलेगा। चौथा वाले में क्या है, इच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर्स 60 डिग्री। इक्विलेटरल का मतलब होता है ये वाला जिसके तीनों ही एंगल एकदम एक बराबर हों, तो 60 60 60 होगा तभी ना 180 डिग्री आएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 180 डिग्री में 3 से डिवाइड करके देख लीजिए, तो आपका 60 डिग्री ही आएगा। ठीक है, तो अब देखो पांचवा वाला, द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। यस, देखो जो दो साइड इक्वल होते हैं ना, जैसे यहाँ पर ये और ये इक्वल है, तो इनके सामने ये जो एंगल है और इसके सामने ये वाला जो एंगल है, ये और ये एंगल आपस में इक्वल होते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था ना कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनका ये साइड भी इक्वल होंगे, तो वही बात है, अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, ट्राइंगल्स आर इक्वल। छठवां वाले में क्या होगा, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड्स इज ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड इट्स पेरीमीटर कहलाता है। ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड का अगर आप सम कर देंगे ना, जैसे कि मान लो ये, इसको सम करना आसान है, 3 + 3 + 3 यानी 3 3 या 9 सेंटीमीटर आएगा, तो 9 सेंटीमीटर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर हो जाएगा। यह एक डेफिनेशन होता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों साइड की लंबाइयों को आप ऐड कर देते हैं तो वो उसका पेरीमीटर आ जाता है। ठीक है, तो इसका तो आपने भर दिया होगा, भर लीजिए, पेरीमीटर होगा। और इस वीडियो में मैंने आपको जो कुछ भी बताया ट्राइंगल से रिलेटेड आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो इस चैनल को अभी कर लो सब्सक्राइब।